होता है, लाइन इंटीग्रल बेसिकली एफ डॉट डी आर होता है। इसका मतलब है कि एफ़ की वैल्यू आपने पहले निकालनी होती है। देखिए एफ़ किस तरह होता है, एफ़ होता है देखिए ये आई हो गई, ये जे हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, साइड पे आई आएगा। आई मतलब ये बेसिकली डी एक्स होता है और फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डी वाई होगा। अब आते हैं स्क्वायर के ऊपर। आपको क्या डिस्कशन दी जा रही है, फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये इसके अंदर क्या हो गई, स्क्वायर हो गई। ओके, 12 रेक्टेंगल नज़र आ रहा है लेकिन हाँ 12 मेरे सेंस में क्या है, स्क्वायर है। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट ये देखिए ये प्लस माइनस वन, ये वन, ये माइनस वन, ये वन और ये माइनस वन, यानी ये 0.1, ये 0,1, ये 0,-1 और ये पॉइंट क्या होगा, -1,0। मतलब ये था। इसका मतलब है कि हमने अब देखिए ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ऊपर ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओ नाम दे दूँ तो -1,1 आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर से वाई। अगर ये पॉइंट मैं ले लूँ सी, ये 1,1 आएगा, ठीक होगा। ये पॉइंट अगर मैं ले लूँ बी, ये 1,-1 होगा। अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ फॉर एग्जांपल, इसका मैंने ए नाम रखा, ये -1,-1 होगा। बस आपने डिफरेंट के ऊपर क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। एलांग ए बी क्या होगा, ए के पॉइंट क्या है -1,-1, बी के पॉइंट क्या है +1 -1। अब देखिए एक्स वीरिज हो रहा है, -1 to x इक्वल टू +1। तो इंटीग्रल ये एलांग ए बी है, तो इधर ए बी लिखोगे, एफ डॉट डी आर होगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई होगा, यहाँ पे डी एक्स होगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ये टी वाई होगा। देखिए वाई तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो ये लिमिट क्या सिखाते हैं, -1 to 1 है। ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाई की वैल्यू कांस्टेंट है, क्या वैल्यू है -1, क्योंकि वो कांस्टेंट है -1, तो ये -x होल डी एक्स आएगा। बस आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इसकी इंटीग्रेशन तो आपके सामने, एक्स क्यूब के नीचे 3 होता है, -x स्क्वायर के नीचे 2 होता है, -1 to 1 होता है। तो इंटीग्रल ए बी टू एफ डॉट डी आर के रिज़ल्ट जो इक्वल आएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू आएगी 2/3। क्या वैल्यू आएगी, 2/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंपल से कंसेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का। अब देखिए हमने दूसरा एलांग क्या जाना है, दूसरी एलांग बी सी जाना है। तो एलांग बी सी क्या होगा, अगर मैं उसके लिमिट ले लूँ 1 - 1 था, दूसरा क्या था 1,1 था। कौन सा कांस्टेंट है, देखिए एक्स कांस्टेंट है, वाई की वैल्यू वेरिएट हो रही है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू -1 to +1 जा रही है, तो डी एक्स तो सिंपल 0 हो जाएगा। अब आपकी इंटीग्रल एफ डॉट डी आर हो जाएगा। करो क्या थी, आपने सिंपल करो क्या करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दूसरा क्या था डी एक्स था, सॉरी इसके साथ डी एक्स था, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू क्या थी, डी वाई थी। जब डी एक्स कॉन्स्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपने इंटीग्रेट का करना है, -1 to 1 करना है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ये 1 हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये डी वाई हो जाएगी, ठीक है, ये वाई हो जाएगा, ये वाई क्यूब हो जाएगा। आई थिंक इसकी वैल्यू 0 आएगी, सॉरी 0 नहीं, क्योंकि ये इवन फंक्शन आ रहा है वाई क्यूब के नीचे, तो ये -1 to 1 आएगा। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता था, 0 to 1 1 + वाई स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकता था। तो ये 2 वाई क्यूब के नीचे 3, 0 to 1, ये 1 तो 2 × 1 + 1/3, तो ये 3 × 1 4, 8/3 कुछ इस तरह से आ जाएगा, आई थिंक सो 8/3 इसका आंसर आ रहा है। ये मैंने इवन और आर्ट वाली फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब आपने दूसरे साइड के ऊपर जाना है जी, एलांग कहाँ जाना है, एलांग ए बी बी सी। अब कहाँ जाना है जी, अगर मैं ए बी सी सी डी या सी ओ, आप उधर का अगर आप सी डी नाम ले लें तो सी डी,
ठीक है, तो सी की वैल्यू 1 1 और डी की वैल्यू -1, 1। तो अगर आप देखिए ये कांस्टेंट आ रहा है, एक्स की वैल्यू 1 2, जो वेरिएबल आ रहा है मैंने वो लिख दी, वाई की वैल्यू कांस्टेंट आ गई तो डी वाई भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर आप देखें इंटीग्रल एफ डॉट डी आर हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा। आप देखें वो करो क्या थी, अगर आप करो याद हो आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे डी एक्स था प्लस सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, डी वाई था। अब देखिए ये तो इसके विद रिस्पेक्ट, तो इसका मतलब है ये 0 हो जाएगा, तो ये -1 to 1 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे अब मुश्किल है जी, ये +1 to -1 जा रहा है, ठीक है। लेकिन y की वैल्यू तो कांस्टेंट हमने रखनी है, तो इधर y आ जाए 1 वैल्यू आ जाएगी, तो 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, साइड पे डी एक्स आएगा, बस आपने इसको कैलकुलेट करना है जी। तो ये एक्स क्यूब के नीचे 3 आएगा, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे 2 आएगा, +1 to -1 आएगा। तो अगर आप ऊपर से पुटिंग कर ले, तो इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, तो इससे आ जाएगा -2/3 आ जाएगा। ये इलांग सी डी आ जाएगा एफ डॉट डी आर। बस आपने इन सारों को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हमारा लास्ट टारगेट क्या था, इलांग ओ इलांग डी ई बी अगर आप फाइंड करना चाहें, इलांग डी ई बी फाइंड कर दे, तो डी की वैल्यू ओ और डी ये की मतलब है -1 to 1 और दूसरा -1 to -1। देखिए ये फिक्स है और ये वेरिएबल हो रहा है, तो x की वैल्यू -1 होगी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, y की एक वैल्यू 1 to y = -1 आ रहा है, तो उसकी वैल्यू उसके साथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इंटीग्रल क्या आएगा, डी ए एफ डॉट डी आर आ जाएगा, ठीक होगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल डी एक्स आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डी वाई हो जाएगा। कौन फिक्स आ रहा है जी, डी एक्स फिक्स आ रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब इंटीग्रल देखें, एक्स की वैल्यू -1 आ रही थी ना, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये लिमिट क्या का 1 to -1 आ जाएगी, ये डी वाई आ जाएगा। अब बस आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो ये वाई आ जाएगा, दूसरा वाई क्यूब के नीचे 3 आ जाएगा, फिर आपने लिमिट 1 to -1 लगाना है, तो ये -1/3, ओके। तो ये माइनस, ये 1, ये 1/3। तो अब देखिए ये -1/+1 इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट।